कितनी माएँ हैं यहाँ? यहाँ पे 36 हैं। किचन में खान सामा हर चीज़ कपड़े इस्त्री हो के इनको मिलते हैं। ये एज थोड़ी ना यहाँ मेन्यू शैन्यू बनाए हुए हैं इनके? नहीं नहीं, जो दिल करता है जो हाँ हाँ जो दिल करे। अक्सर मैं पूछ लेती हूँ कि क्यों परेशान है, क्या वजह बताएं। तो बस वही बात है कि अपने दुखों से ही रो रही होती हैं। अपने अभी अपने आगे भी बच्चे होते हैं, अपने बच्चों में लग जाते हैं, वो नहीं देखते कि हमें भी ऐसे ही पाला है हमारे माँ बाप। हाय हाय, यही है ना, मैं कह रही हूँ कि अगर एक दफ़ा वो सोच ले ना कि माँ ने कितनी तकलीफ़ों से एक बच्चे को पालती है, तो वही बच्चा ना बस बेखबर हो जाता है कि इस माँ को मैंने देखना है। तो कभी किसी की क्लास भी लगाई है कि यार इधर माँ छोड़ के गए हो, या कहती हैं कि चंगा कितना छड़ गए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो ਇੱਥੇ बेहतर ਸੀ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहते। आपको एक बात बताऊँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मेरे साथ आंसा मौजूद हैं जो कि बड़ी ही प्यारी हैं, बड़ी पॉजिटिव सी हैं, और वो बिनते फातिमा फाउंडेशन जो कि माओं के लिए स्पेशली बनाई गई है, उसको लुक आफ्टर करती हैं, माओं के साथ घुल मिल के रहती हैं। मैंने जानना ये है कि ये माओं की बेटी बन के रहती हैं या उनकी अम्मा बन के रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। हमेशा ऐसी स्माइली रहती है, प्यार प्यार से सबको देखती रहती ऐसे ही है बस। है, गुस्सा भी करती है? गुस्सा वो तो ये आपको बताएंगी, गुस्सा आता है कि नहीं आता। मुझे नहीं लगता आपको गुस्सा नहीं बस आता ही नहीं है। अच्छा, इतनी प्यारी प्यारी माएँ यहाँ पर हैं, इतनी सारी लेडीज़ हैं, ठीक है, सबका आपके साथ प्यार भी है, ज़ाहिर बात है, एक रिश्ता दिल से बनाया जाता है। आप इनकी अम्मा बन के रहती हैं या इनकी बेटी बन के रहती हैं? ये जो मर्जी समझ लें, हाँ जो मर्जी ये कह लें, बाजी कह लें, माँ कह लें, जो मर्जी कह लें, बेटी बना लें, जो मर्जी कह लें, जैसे इनका दिल राजी हो जाए। जैसे जो रिश्ता आपसे बनाना चाहे वही बन जाता हाँ खुला है, जो मर्जी कह लें। है। तो आप इनके चेहरे पे भी ऐसी स्माइल रखते हैं? हाँ बहुत ज्यादा। ये तो मुझे कहती बाजी साडा बस न चले, तुहानू भेजिए ही ना उत्ते। हाँ, वैसे यहाँ पे मैंने जिनसे बात की ना, उनका दिल करता है बस अब यहीं रहे, ये इससे प्यारी जगह नहीं हो। ऐसे ही है, क्योंकि वो अपना सारा अपना ये तो जाती है ना। बच्चे हमारे बच्चे हैं, मेरी पोते पोतियाँ हैं, नवासियाँ हैं, तो वो माशाल्लाह जब नीचे सब उतरते हैं तो वो गहमा गहमी और एक दूसरे से मजाक शुरू हो जाता है। वो फिर नहीं लगता कि ये गैर है या अपने ही लगते हैं। अच्छा, बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं, स्पेशली बच्चों को कुछ लोग ले लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, माओं का ही स्पेशल कॉन्सेप्ट क्यों? माँ का स्पेशल क्यों है? ये तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह पाक की जो है ना वो ब्लेसिंग समझ लें कि अल्लाह पाक ने ये जो काम है वो मेरी अम्मी को इस काम पे लगाया। तो आप अपनी मर्ज़ी से तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह पाक ने आपको जिस काम लगाना ना, वही अल्लाह पाक रास्ते आपको दिखा रहा होता है। तो बस बेटियाँ, बीवी, बहन, माँ, तो बस ये रिश्ते जो है ना, इनका नेमुल बदल कोई है ही नहीं। जब आती होंगी मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब होती होंगी, हर वक्त रोना, पुराने ख्यालात, किस तरह मैनेज करती? नहीं बस अंदर जो उनके दिल हैं वो तो नहीं मैं उनको राज़ी कर सकती। अंदर उनके दिल में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। तो बस मुस्कुराहटें होती हैं, पूरी कोशिश होती है कि इनको खुश कर दिया जाए और ये इनके चेहरे जो है ना वो मुस्कुराएं, नज़र आती रहें। सुनती हैं पहले बैठ के कि क्या वजह हुई है, एक दफ़ा गुबार निकाल लें? हाँ अक्सर मैं पूछ लेती हूँ कि क्यों परेशान है, क्या वजह बताएं। तो बस वही बात है कि अपने दुखों से ही रो रही होती हैं। तो वो अपनी औलाद जो आपने 9 माह पेट में रखी, सबसे पहले तो वो औलाद जब अब शादी होती है ना तो बच्चा नहीं हुआ, लेट हो गई, औलाद नहीं हुई किसी के, तो वो माँ तड़प रही होती है बच्चे के लिए। इतनी दुआओं के लिए कॉल आती हैं कि आप इन माओं से कहें कि दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। तो उससे आप वो अपनी ज़बान से अपने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह पाक हमें औलाद से नवाज दे। तो जब औलाद होती है, माँ 9 माह पेट पे रखती है, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, कोई दिन कोई रात नहीं है वो बच्चे को संभालने में, बच्चे को पालने में। तो वो टाइम मैं कहती हूँ काश बच्चे वो टाइम सोच लेना कि हमारी माँ ने अभी अपने आगे भी बच्चे होते हैं, अपने बच्चों में लग जाते हैं, वो नहीं देखते कि हमें भी ऐसे ही पाला है हमारे माँ बाप। हाय हाय, यही है ना, मैं कह रही हूँ कि अगर एक दफ़ा वो सोच ले ना कि माँ ने कितनी तकलीफ़ों से एक बच्चे को पालती है, तो वही बच्चा ना बस बेखबर हो जाता है कि इस माँ को मैंने देखना है। तो कभी किसी की क्लास भी लगाई है कि यार इधर माँ छोड़ के गए हो, या कहती हैं कि चंगा कितना छड़ गए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो ਇੱਥੇ बेहतर ਸੀ? नहीं बिल्कुल भी नहीं कहते। आपको एक बात बताऊँ, माँ ने
माँ जो है ना वो औलाद की नहीं सुन सकती। इनमें से कई ऐसी माएँ, मैं भी हूँ। अगर मैं अपने बच्चे की कोई बच्चे, मैं इनसे कहती हूँ ना परेशान होया करो, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ओल्ड होम ਵਿੱਚ रहनी हाँ। हर बच्चा अजकल ਦੇ दौर ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ नहीं कह सकते कि फलानी ਦੇ ਬੱਚੇ बहुत अच्छे ने, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ बहुत अच्छे ने। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ देखो कि बर्दाश्त ही कर रही हैं। बर्दाश्त करती हुई। तो मैं यही कहती हूँ कि माँ कभी नहीं अपनी औलाद को गलत कहेगी। औलाद गलत भी हो ना, माँ ने नहीं कहना। मैं इनके चेहरे देख रही होती हूँ, ये इनसे पूछा ना कि ताड़ा बच्चा फलाना है जैसा फलाना, बताने से ना वो घबराती हैं। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना ही पूछूं तो बेहतर है। नए काम में लग जाएं, कुछ नई एक्टिविटी कर। कोई आता भी है ना तो मैं उनको सबसे पहले यही कहती हूँ कि प्लीज़ आपने इनके वो माजी नहीं पूछना, इनसे नहीं पूछना कि आप किस वजह से आई। कैसे मैनेज करती हैं? खाना पीना इन्हीं में से कोई बनाता है या इनको सब कुछ रेडीमेड ही है, या कुछ करना चाहें, या कैसे मैनेज करें? नहीं नहीं, इनका तो बस कोई काम नहीं है, बस ये नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना, अपना टीवी देखा, एक दूसरे से बातें वगैरह की, किचन में खान सामा हर चीज़, कपड़े इस्त्री हो के इनको मिलते हैं। ये एज थोड़ी ना यहाँ मेन्यू शैन्यू बनाए हुए हैं इनके? नहीं नहीं, जो दिल करता है, जो हाँ हाँ जो दिल करे, हाँ बस वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इनको सब कुछ मिल जाता है। कितनी माएँ हैं यहाँ? यहाँ पे 36 हैं। कोई आना चाहे तो वो बस यहाँ आ जाए आपके पास, तो आप उसे क्योंकि कुछ वो रिक्वायरमेंट है कि हम लोग ना रिलेशन के बगैर नहीं रखते। हमारी कोशिश होती है कि फैमिली छोड़ के जाए, वैसे नहीं, फैमिली वाले आईडी कार्ड की कॉपी दे जाएं तो बस अपने साइन कर जाएं, तो बस उसके अलावा कुछ भी। कोई वापस भी लेके चले जाते हैं? डेड बॉडी से ही वापस जाती हैं। नहीं। मिलने आते हैं? मिलने जिसने घर से निकाल दिया उसने, उसका दिल होगा मिलने के लिए। मिलते वही हैं जिन्होंने अपने साथ रखा होता है, अपने आप जो आता है वो आपका हिस्सा बन गया, बस आपने दिल में समा आत्मा का हिस्सा बन जाता है ना। घर में उसका घर है, वही उसकी जगह है। करें कि इनमें से किसी आंटी की डेथ भी होती है ना, तो वो दिल इतना अजीब होता है, इतनी तकलीफ में होता है ना कि वो चेहरे जो है ना वो नजर आ रहे, अपने अपनाइत हो जाती है ना, अपने उससे वो प्यार। वाली आपकी फैमिली हो। हाँ हाँ, फैमिली की तरह, अल्लाह का शुक्र है, फैमिली की तरह। ये कितनी प्यारी सोच, इतनी प्यारी बातें हैं, और ये बिल्कुल फिल भी नहीं है ना। मैंने इनसे कुछ जो मेरे दिल में आया मैंने इनसे पूछा है, और यहाँ पे मौजूद हर चेहरा इनकी हर बात की अक्कासी कर रहा है कि वाकई यहाँ पे रहने वाली हर जो लेडी है वो खुशी उसको प्रोवाइड की जा रही है, उससे कोई बात नहीं पूछी जाती। शायद ये मैंने ही आज इनसे कुछ बातें पूछ ली हूँ, और अदरवाइज़ वाकई मेरा भी दिल नहीं था कि मैं किसी से कुछ पूछती। लेकिन आंसा, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है, और बल्कि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी है कि शायद मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो मैं ये काम ज़रूर करूँ। और आज यकीन माने, अगर अपनी माँ से भी कोई शिकायत थी ना, तो यकीन करें वो भी ख़त्म हो गई है। बिलीव करें कि मैं अपनी माँ के लिए भी बाज़ दफ़ा हम इतने वो हो जाते हैं ना कि जिसे कहते हैं एहसान फरामोश हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुरान पाक में कि अपने वालिदैन पर एहसान करो, उनके आगे उफ भी ना करो, तो वाकई ना करो। तो मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी डेली सोशल पाकिस्तान पे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।